एक पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। उत्तर प्रदेश की भाजपा में अक्सर नेताओं के बीच टकराव की खबरें सुर्खियां बनती हैं, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच का विवाद, जो देश भर में चर्चाओं का विषय रहता है। लोग मानते हैं ये दोनों नेता दो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं है, जिसकी वजह से यूपी भाजपा दो खेमों में दिखाई देती है। एक खेमे में योगी समर्थक हैं तो दूसरे में केशव प्रसाद मौर्य के। हालांकि दोनों के बीच का यह विवाद कभी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन हाल ही में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद ने इसे फिर से हवा दे दी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर उठे विवाद में योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बयानों ने सनसनी फैला दी है। लोग कह रहे हैं कि पहली बार दोनों नेता किसी मुद्दे पर खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। गुरुवार को दिए गए इन बयानों के बाद यूपी भाजपा फिर से दो गुटों में बंटती नजर आ रही है। इस विवाद की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं में भी असमंजस है और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। आजमगढ़ पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनसे प्रार्थना है कि वह स्नान कर इस विषय का समापन करें। केशव मौर्य के इस बयान को अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में देखा जा रहा है। इससे लगता है कि वे शंकराचार्य की स्थिति को मान्यता दे रहे हैं और विवाद को शांत करने की अपील कर रहे हैं। क्या एक पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी की परंपरा को बाधित करने का हक नहीं। ऐसे तमाम कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। योगी ने कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया, जो रामायण में रावण का मामा और मारीच का बेटा था। रावण ने उसे हनुमान को रोकने के लिए भेजा था, लेकिन हनुमान ने उसका वध कर दिया। योगी का यह बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य को लेकर क्या कहा। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। ऐसे में दोनों नेताओं का एक मामले पर अलग अलग बयान दर्शाता है कि बीजेपी यूपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ योगी का कड़ा रुख सनातन धर्म की रक्षा पर जोर देता है, तो केशव मौर्य का बयान शंकराचार्य के प्रति सम्मान दिखाता है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि यह टकराव लंबे समय तक
चल सकता है। ऐसे में अब देखना यह अहम रहने वाला है कि संगठन का रुख इस मामले पर क्या रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति धर्म हिंदुत्व के इर्द गिर्द की है, और ऐसे में अगर हिंदू धर्म के शंकराचार्य के साथ ऐसा होता है तो उसका मैसेज क्या जाएगा। इससे लगता है कि संगठन अनभिज्ञ है। हालांकि एक चीज़ जो और देखने को मिल रहा है कि इस पूरे मामले पर बीजेपी का कोई नेता अभी तक योगी आदित्यनाथ के पक्ष में कुछ नहीं बोला। ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि पार्टी शंकराचार्य वाले मामले पर न्यूट्रल रहना चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहे विजन यूपी।